और गाजा में स्कूल पर हमला करने को लेकर इजरायल को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अमेरिका, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन ने भी सिविलियन की मौत पर आपत्ति जताई है, लेकिन इजरायल ने सफाई देने और खेद जताने के बजाय दावा किया है कि स्कूल को हमास ने अपना मुख्यालय बना लिया था। स्कूल में 19 हमास लड़ाकों को मारने का दावा किया गया है। बैकफुट पर आने के बजाय इजरायल कई इलाके खाली करवा रहा है और गाजा में बड़े हमले के संकेत दे रहा है। जिस स्कूल में धमाका हुआ, जहां 100 बच्चों की मौत का दावा है, जिस हमले के लिए इजरायल पर दुनिया भर के सवाल उठे, उस प्रहार को लेकर इजरायल का दावा बिल्कुल अलग है। इजरायल ने तस्वीरें जारी की हैं। दावा है कि वो स्कूल नहीं बल्कि हमास का बहुत बड़ा अड्डा था। दावा है कि वहां हमास के कई कमांडर और लड़ाके मौजूद थे। इजरायली आईडीएफ और शिन बेट ने शनिवार रात को 19 हमास और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकवादी ग्रुपों का नाम जारी किया है। स्कूल को हमास का हेडक्वार्टर बताया है। आईडीएफ के मुताबिक स्कूल में सुरंग बनाई गई थी। स्कूल से कई मंजिल वाली सुरंग मिली है। सुरंग के भीतर सेना को कई कमरे मिले हैं। सुरंग में हथियारों का भारी जखीरा मौजूद था। इजरायली सेना का दावा है कि सिविलियन की आड़ में हमास के लड़ाके काफी समय से इस इलाके में चल रहे थे। तलाशी के बाद इजरायली सेना ने सुरंग को नष्ट कर दिया है। आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी ने बताया कि सेना को खुफिया जानकारी थी कि इस्लामिक जिहाद के सेंट्रल कैंप ब्रिगेड का कमांडर अशरफ जुदा स्कूल में मौजूद है। हालांकि ये साफ नहीं है कि उसे मारने में कामयाबी मिली या नहीं। इजरायली सेना की ओर से शनिवार को किए गए गाजा के एक स्कूल पर हमले के बाद से इजरायल को दुनिया भर से निंदा और गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इजरायल के हमले की निंदा खाड़ी देशों के साथ साथ पश्चिमी देशों ने भी की है। यूरोपीय संघ और फ्रांस ने भी हमले की निंदा की है और नागरिकों के मारे जाने पर चिंता जताई है। युद्ध विराम वार्ता में मध्यस्थ मिस्र और कतर ने हवाई हमले की तत्काल जांच की मांग की है। इजरायली सेना एक बार फिर दक्षिण गाजा में लोगों से इलाके खाली करा रही है। इजरायल खान यूनिस इलाके को खाली करा रहा है। खान यूनिस के करीब सेना की भारी तैनाती की गई है। खान यूनिस में आईडीएफ का हमला फिर होने का अंदेशा है। गाजा में इलाके खाली करने के लिए लोगों को इतना कम वक्त दिया गया है कि हजारों लोग आधी रात को पलायन करते नजर आए। शरणार्थी अब रहने के लिए नए इलाकों की तलाश में जुटे हैं। दक्षिण गाजा के कुछ इलाकों के अलावा इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में अल जला के लोगों को तुरंत वहां से दूर जाने की चेतावनी दी है। अल जला से पिछले दिनों इजरायल पर रॉकेट दागे गए थे, जिसके बाद से आईडीएफ ने इस इलाके में तलाशी अभियान शुरू करने का फैसला किया है। वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों को भी खाली कराया जा रहा है। जनिन कैंप से लोगों को दूर जाने के लिए कहा गया है। जनिन कैंप में हमास समर्थकों का बहुत बड़ा गढ़ है। इजरायली सेना ने सफाई दी है कि आम लोगों की जान बचाने के लिए ही जगह जगह इलाके खाली कराए जा रहे हैं। दावा है कि इजरायल को नई खुफिया रिपोर्ट मिली है जिसमें हमास के नए ठिकानों का जिक्र है। इजरायली सेना का दावा है कि अब हमास के लड़ाके जहां मौजूद हैं वो सभी सिविलियन इलाके हैं और हमास आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। राफा में भी इजरायली सेना को हमास की नई सुरंग का पता चला है। सुरंग पर आईडीएफ ने हवा से बम बरसाए हैं। सेंट्रल गाजा में भी इजरायल का हवाई हमला तेज हो गया है। इजरायली वायुसेना ने अल नुसरत कैंप के उत्तर में अल शरीफ टावर पर बमबारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।